अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता 8 सालों में हमारी गलगली गांव में नौजवानों की एक कमेटी चल रही है। पहले भी सीरत कमेटी चलती थी। 2016-17 में दोबारा से इसे फिर से सीरत कमेटी को बनाया गया। उसकी ज़िम्मेदारी हम सब को दी गई। उसमें मुझे चेयरमैन बनाया गया, हमारे आसिफ साहब मुदल उनको वाइस चेयरमैन बनाया गया, और उस वक्त में सीरत कमेटी के सेक्रेटरी जनाब शमसुद्दीन दफेदार उनको बनाया गया। हम सब ने मिलकर, हमारे 60 मेंबरों ने मिलकर इस गांव के लिए एक काम किया है, एक छोटा सा काम किया है, वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। जब सीरत कमेटी को दोबारा से बनाया गया तो उस वक्त में हमारा अकाउंट था वो ज़ीरो था। ज़ीरो से हमने शुरू किया। आज तकरीबन 8 साल के बाद हमने घर घर जाकर पैसा जमा किया। शादी में पैसा शादी बाबत लिया, मंगनी बाबत लिया, रमज़ान में चंदा किया और बकरीद में चंदा किया, और जो बैंक में हमने एफडी रखी थी वो तमाम मिलकर तकरीबन 8 साल में हमने 37 लाख रुपए जमा किए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए मैं तमाम सीरत कमेटी के मेंबरों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं। और हमें उर्दू स्कूल की भी जिम्मेदारी दी गई। उर्दू स्कूल जो खस्ता हालत में थी, जनाब एफएस मुल्ला साहब मरहूम, वो हमारे उस वक्त के अंजुमन के पास आए। उन्होंने तकाजा रखा कि आपकी उर्दू स्कूल बंद हो सकती है। उस वक्त में गांव वालों ने मिलकर, जनरल जमात ने मिलकर एक फ़ैसला किया कि सीरत कमेटी को उर्दू स्कूल को संभालने दिया जाए, उसकी जिम्मेदारी दी जाए। तो उस वक्त में हमने सोचा कि यहाँ पर एक LKG नर्सरी UKG करेंगे तो हमारी स्कूल ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होगी। तो इसलिए तमाम गाँव वालों की मदद से हमने वहाँ पर LKG UKG और नर्सरी शुरू किया, जिसका सालाना तक खर्चा तकरीबन 2.5 लाख रुपये तक था। वो सालाना 2.5 लाख रुपये खर्चा करते करते हमने सीरत कमेटी के लिए 8 वर्ष में अगर 2.5 लाख का हमें हिसाब लगाएंगे तो हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं बचेगा। पूरे नहीं, जितना पैसा हमारे पास जम रहा था उतना पैसा हमारा खर्च भी हो रहा था। हम ऐसा वैसा कर कर बैंक में इंटरेस्ट रखकर स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा हमने टीचरों को, आया को और गाड़ी को, हमारे जो पैसे थे उसका इंटरेस्ट हमने उससे चलाने की कोशिश की है। हम सीरत कमेटी वालों ने पहली शुरुआत में स्कूल को गाड़ी देखने के लिए तकरीबन बहुत सारे गाँवों को फिरे। बीजापुर को गए, श्री राम फाइनेंस को गए, जमखंडी को गए, मुदौल को गए, बागलकोट को गए। तमाम सीरत कमेटी के मेंबर अपने हाथ से पैसा खर्च कर कर अब खुद नाश्ता करने वाले, खुद खाना खाने वाले, और गाड़ी भी खुद अपना लेकर करके आए। सीरत कमेटी का ये कृपा भी हमने क्या है उस खर्चे में नहीं डाला। 1 साल तक हमने गाड़ी चलाई, तमाम लोगों ने मिलकर जमात को खर्चा भाए बगैर 1 साल के लिए हमने तेल भी उस गाड़ी को मुफ्त में डाला, और उस गाड़ी को हमें टायरा भी डलाए, 4 टायरा, नए टायरा भी डलाए। जितना भी खर्चा था वो जमात को नहीं डाले हमें 1 साल के लिए, क्योंकि जमात का शुरुआती दिनों थे, जमात के पास वैसा पैसा भी नहीं था। इसलिए तमाम लोगों ने अपने हाथ से पैसा किया। एक बार बेंगलुरु को जाना भी हुआ सीरत कमेटी वालों का स्कूल के सिलसिले में, तो हमने जब बेंगलुरु को गए सिर्फ 8,000 रुपये हमें सीरत कमेटी का खर्चा। वहीं एक क्रूज़र में तकरीबन 10-12 लोग थे, SDMC वाली भी थे, सीरत कमेटी वाले थे। तमाम लोगों ने अपने जेब से खर्चा कर कर अपना पैसा हाथ से बहाकर बेंगलुरु को जाकर हाई स्कूल को लाने की कोशिश की। उस कोशिश में हमें कुछ आगे पीछे स्कूल नहीं सैंक्शन हुई, वो दूसरी बात रही। तो इस वक्त में मैं चाहता हूँ कि जो शुरू होता है वो एक ना एक दिन ख़त्म होता है। हमारा 8 साल का एक तवील अरसा हमने गुजारा है कौम की खिदमत के लिए। बहुत सारे काम थे, बहुत सारे काम किया है सीरत कमेटी वालों ने, खासकर नौजवानों को बुरी आदत से बचाने के काम में भी हमने किया है। बहुत सारे मसाइलों को भी हमने हल करने का कोशिश किया है। बहुत सारे फसादात जो बनते थे उस फसादात को दूर करने की कोशिश की है। खासकर हिंदू मुस्लिम एकता इत्तेहाद में हमने भाईचारा कायम करने के लिए सिरसल को जाने वालों को, हमारे गैर मजहबी हिंदू भाइयों के लिए एक छोटा सा एक हम वहाँ पे उनको एक नाश्ते का इंतज़ाम करते थे, ताकि इससे भाईचारा बढ़े, प्यार मोहब्बत बढ़े। जितने 8 साल 10 साल तकरीबन में जो हमने काम किया है, गांव में शांति बना कर रखने का काम किया है, सब जने के साथ भाईचारा के साथ काम किया है। जितने भी नौजवान साथी हमारे जब कौन से भी मसले में उन स्टेशन को जान दे उनको जा कर के आए, हमने 1 रुपया नहीं दे सो फ्री में उनको वहाँ से लेकर आने का काम सीरत कमेटी वालों ने जिम्मेदारी से निभाया है। बहुत सारे लोग मियाँ बीवी के झगड़े और जो पी कर अपनी मस्तूरात को सताते, उनको भी हमने ताकीद करने का, उनको ज़बरदस्ती से उनको आदत से दूर करने का काम भी कोशिश भी हमने की है। बहरहाल जितने भी काम आपके सामने हैं, और जो जब लोग इंतकाल होते हैं तो सबसे पहले लोग सीरत कमेटी वाले के पास आते हैं। एक छोटा सा एक खिदमत है कि हमारे गांव में अभी तक चला आ रहा है कि पहले भी लोग करते थे, अभी मुफ्त कर रहे हैं, सीरत कमेटी के मेम्बरान भी कर रहे हैं, दूसरे लोग भी कर रहे हैं कि हमें कब्र काटने का काम भी करते हैं। अगर गरीबों की शादियाँ हैं वो तो वहाँ भी जाकर खिदमत देने का एक छोटा मोटा काम करते करते आप लोगों के सामने हमने क्या किया है।
तो इस मौके पर मैं तमाम गाँव वालों का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया, हर वक्त में साथ दिया, ताउन किया, स्कूल को चलाने में भरपूर साथ दिया। और जब मुश्किल हालात हम पर आए तो खासकर गाँव के नौजवानों और ज़िम्मेदार हजरात ने हमारा भरपूर ताउन किया, साथ दिया है। मैं इसलिए आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए इसी यहाँ पर हमारे नायब सदर साहब हैं, उन्होंने भी सीरत कमेटी के लिए बहुत बढ़िया काम किया, उन्होंने भी अपना वक्त जान माल वक्त लगाया है। और हमारे पहले के सेक्रेटरी जनाब शमशुद्दीन दफेदार, आज जितनी भी सीरत कमेटी की जो तरक्की है, अगर सबसे अहम किरदार अगर किसी शख्स का है तो शमशुद्दीन दफेदार उनका भी है। उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है सीरत कमेटी के लिए। उनका जो काम था वो बहुत बेहतरीन था, हमने काम बहुत हल्का होता था। उसके बाद 3-4 साल से हमारे सीरत कमेटी के सेक्रेटरी जनाब आसिफ जागीरदार थे, उन्होंने भी जितना हो सके उन्होंने बेहतरीन काम किया है। वो भी बड़े अमानतदार इंसान हैं, वो भी अमानतदारी से काम किए हैं, एक एक रुपये का भी हिसाब रखे हैं। हमें उनका भी इस मौके पर शुक्रिया अदा करते हैं। उनका भी एक इस वक्त में गवर्नमेंट जॉब लगा है SBI बैंक में, वो भी जा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट आने वाले सीरत कमेटी सेक्रेटरी को भी देखना है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और कमेटी को भी चुनना है। तो हमें उम्मीद रखते हैं कि आने वाली कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह हमसे भी ज़्यादा बेहतरीन काम करेगी और हमसे भी ज़्यादा कौम की खिदमत करेगी। तो हम इसी बात के साथ आप तमाम का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हुए, और जो हजरात सीरत कमेटी का हिसाब किताब देखना चाहते हैं, तकरीबन आखिरी शुल्क जो है हमें 37 लाख रुपए तकरीबन 8 साल में हमें टोटल जमा करें। उसमें 5 लाख रुपए अंजुमन शादी महल बनते वक्त अंजुमन कमेटी वालों को भी दें गाँव वालों के कहने पर, और बाकी जो हमारे पास खर्चा करके जो अमाउंट बचा है वो 11.5 लाख रुपए के करीब बचा है। जो भी हजरात तो उसका हिसाब किताब देखना चाहते हैं, 8 दिन के अंदर आकर वो हमारे सेक्रेटरी के साथ रब्ता कायम करे, वो देख सकते हैं। 8 दिन करके वो बोल रहा हूँ तो आगे हमें चले गए तो हमें दूसरे काम में लगने वाले हैं, और उसके बाद आकर तुम्हें 1 महीना छोड़ को 2 महीना छोड़ को हमने वो हिसाब दिखला तो हमने उस वक्त में आने होता नहीं। इसलिए अगर किसी को शक शोभा है तो आकर बिला वजह वो आपका हक है, हक हिसाब देखना, आप आकर अपना हक अदा करें, आप हिसाब देखें, हम वो दिखलाना हमारा फ़र्ज़ है। हमें इंशाल्लाह फ़र्ज़ वो हमें हिसाब दिखलाते हैं। इसी उम्मीद के साथ आने वाली कमेटी को हम मुबारकबाद देते हैं। अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत लंबा